नमो नमः साथियों। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रत्यय प्रकरण के तहत तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जिस तद्धित प्रत्यय का अध्ययन करेंगे वह है इम्निच प्रत्यय। इम्निच प्रत्यय तद्धित प्रत्यय है। यह शब्दों के साथ में लगाया जाता है। इम्निच प्रत्यय का ईमन शेष रहता है। इस प्रत्यय से बने शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। इस प्रत्यय का विधान विकल्प से किया जाता है, तो इसके विकल्प पक्ष में अण प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के साथ किया जाता है। इम्निच प्रत्यय का विधान करने का सूत्र है प्रथवादिभ्य इम्निच वा। इस सूत्र का अर्थ है प्रथु आदि गण पठित शब्दों से इम्निच प्रत्यय होता है विकल्प से। प्रथु आदि गण पठित शब्द प्रथु, मृदु, भ्रश, कृश, दृढ़, परिव्रड इत्यादि हैं। इस प्रकार इन शब्दों से इम्निच प्रत्यय का विधान होगा विकल्प से। अब प्रथु, मृदु, भ्रशी, कृषि, दृढ़ि, परिव्रड इन शब्दों के री को र हो जाता है। इसका विधान करने का सूत्र है र ऋतो हलादेर लघु। इसका अर्थ है हलादि लघु संज्ञक री को र होता है। इष्ठन, इमन और ईयस परे रहते। ये जो री को र आदेश है वह प्रथु, मृदु, भ्रश, कृषि, दृढ़, परिव्रडानामेव रत्वम सूत्र से प्रथु, मृदु, भृशि, कृष, दृढ़, परिव्रड इन शब्दों के री को ही र का विधान करता है। इम्निच प्रत्यय इकार आदि है। यह प्रत्यय जिन शब्दों के साथ में प्रयुक्त होता है उन शब्दों की भ संज्ञा होकर के टेह सूत्र से उनकी टी का लोप हो जाता है। जब इष्ठन, इम्निच और ईयसुन प्रत्यय परे रहें तो हम इम्निच प्रत्यय का अध्ययन कर रहे हैं। जब प्रथु, मृदु, भ्रश, कृश, दृढ़, परिव्रड इन शब्दों के साथ इम्निच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो इनकी टी का लोप टेह सूत्र से होगा। अब मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। प्रतिमा। प्रतिमा में मूल शब्द प्रथु है। यह प्रथु शब्द प्रथवादिव्य गण पठित है। प्रतिमा का लौकिक विक्रय होगा प्रथोह भाव। इसमें मूल शब्द प्रथु से प्रथवादिभ्य इम्निच वा सूत्र से इम्निच प्रत्यय का विधान करेंगे। हलंत्यम सूत्र से च की और उपदेशे अजनुनासिक इत से इकार की इत संज्ञा करके तस्य लोपः से इन दोनों का लोप करने पर
ईमन शेष रहता है और रूप बनेगा प्रथु ईमन। र रतोर हरादेर लघु सूत्र से प्री के री को र आदेश करेंगे तो प्रथु ईमन यह रूप बनता है। यचिभम सूत्र से प्रथु की भ संज्ञा करके टेह सूत्र से भ संज्ञक की टी का लोप करेंगे। यहाँ पर प्रथु शब्द भ संज्ञक है और उसकी टी उकार है, अतः उकार का लोप करेंगे तो प्रथ ईमन यह रूप प्राप्त होता है। दोनों पदों के वर्णों का सम्मेलन करने पर प्रथिमन यह समस्त पद प्राप्त होता है। इसकी कृत तद्धित समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके और प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्त्रीलिंग में स्वजशम और इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्यय सु का विधान करने पर प्रथिमन सु यह रूप प्राप्त होता है। सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो सूत्र से प्रतिमन की उपदा को दीर्घ करने पर प्रतिमान सु यह रूप प्राप्त होता है। स्त्रीत्व की विवक्षा में हलंग्याप्यो दीर्घात सुतिस्या प्रक्तम हल से सुप के सु का लोप करने पर प्रतिमान यह रूप प्राप्त होता है। प्रतिमान नांत है, अतः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र से प्रातिपदिक के अंतिम न का लोप विधान करने पर प्रतिमा यह रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम मृदु, भ्रश, कृश, दृढ़, परिव्रढ़ इन शब्दों से भी इमनिच प्रत्यय का विधान कर इनकी भी सिद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने इमनिच प्रत्यय का अध्ययन किया। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मृदु, भृश, कृश, दृढ़ और परिव्रढ़ इन शब्दों से इमनिच प्रत्यय का विधान कर इनसे बने हुए शब्दों की सिद्धि मुझे लिखकर दिखाएं। धन्यवाद।